हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट लेसन का तीसरा पार्ट, जो कि इससे पहले मैंने दो पार्ट इसके बना दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो आप देखिए, जिससे आपको इसके बारे में समझ में आए। और यह क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर है, जो इस साल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को एक ही एनसीईआरटी पैटर्न पे रखा गया है। तो आज इसका तीसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another। कह रहा है कि जब मैं राइटिंग लिख रहा था तो मैं राइटिंग के बीच बीच में से एम हैमेल को देख रहा था। तो एम हैमेल मोशनलेस का मतलब होता है गतिहीन, मतलब एक जगह पे बैठ करके चेयर पर बैठे हुए थे और प्रत्येक चीज़ को मैंने बहुत ही ध्यान से गेज मतलब होता है निहारना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से घूर रहे थे। पहले किसी चीज़ को फिर दूसरे चीज़ को ऐसे घूर रहे थे, एज इफ़ ही wanted टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम। जैसे कि मानो वह उस कमरे में प्रत्येक चीज़ जो भी ऐसे रखी गई है, जैसे जैसे चीज़ें हैं, उन चीज़ों को वो क्या कर लेना चाहते हो, उन चीज़ों को वह अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हो। फ्रांसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। लगभग 40 सालों से वह एक ही जगह पर काम कर रहे थे, एक ही जगह पर उन्होंने टीचिंग किया था। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। कह रहा है कि जिसके बाहर बागीचे थे, क्लास उसके सामने क्लास था। जस्ट लाइक दैट, इसी की जैसे वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बिन ओर्न स्मूथ। केवल सारी चीज़ें, यानी कि 40 साल पहले जब ये आए थे तो सारी की सारी चीज़ें एक जैसी थी। केवल 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 डेस्क और बेंचेज जो थे वही थोड़े पुराने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो वॉलनट ट्रीज था बागीचे का वो थोड़ा बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ। और जो उनका होप वाइन था, जो लताएं थी, वो थोड़ी सी दुगुनी हो गई थी, यानी कि जो उन्होंने स्वयं लगाया था वो क्या हुई थी, आज खिड़कियों से ऊपर उठ करके छत पर जा चुकी थी। हाउ इट वॉज हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। कैसा महसूस हो पुअर में, कैसा महसूस होता होगा उस बेचारे आदमी को जिसने ये सारा चीज़ किया, और अब उन्हें अपना ये सारा चीज़ छोड़ करके यहाँ से जाना है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। और अपनी बहन की आवाज़ ऊपर कमरे में सुन करके पैकिंग देयर ट्रंक्स। तो ऊपर उनकी बहन जो थी वह सामानों को पैकिंग कर रही थी, उनकी आवाज़ सुनाई दी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने सामानों को क्या कर रही थी, पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और क्योंकि उन्हें अपने यह देश जो था वो अगले दिन छोड़ करके जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट। किंतु उनके पास इतना साहस था, वह इतने धैर्यवान थे कि उन्होंने अंतिम तक सभी चीज़ों को सुना। आफ्टर द राइटिंग, सब राइटिंग लिखने के बाद से, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोग हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़े। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बो बू, यानी कि ऐसे करके जो बेबीज थे, छोटे बच्चे थे, वो चैंटेड मतलब कि अपने इन लेटर्स को, इन वर्ड को उन्होंने दोहराया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड, कह रहा है कि और कमरे में जब हम लोगों ने देखा तो ओल्ड हाउजर जो थे वो अपने स्पेक्टिकल्स, पुट ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, अपने स्पेक्टिकल, अपने चश्मे हाथ में रखे हुए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों में अपने प्राइमर यानी प्राइमरी की जो किताबें थी वो रखे हुए थे। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो अभी उन लोगों के साथ लेटर को क्या कर रहे थे, स्पेल कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे, दोहरा रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप लोग देख सकते थे, यानी वो अभी क्या कर रहे थे, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उनका जो पूरा आवाज़ था वह मतलब थोड़ा इमोशन से काँप रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कर है कि और उनको सुनना बड़ा थोड़ा सा अजीब लग रहा था। हम लोग रोना भी चाह रहे थे और हंसना भी चाह रहे थे, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम लोग हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। आ हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, वो कितना अच्छे से मुझे याद रहेगा यह लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय। ऑल ऑफ अस वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, कर है कि और जब चर्च क्लॉक, यानी कि जो चर्च क्लॉक था, जो घड़ी था, उसमें जब 12 बजे, दैन द एंजलस एट द सम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम द डीर, तो उस समय
एंजुलस से, यानी कि जो पर्शियंस थे जो ड्रिलिंग कर रहे थे, उनसे उनके ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई दी जो वापस रिटर्न हो रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, जो खिड़की की तरफ से उनकी आवाज़ आ रही थी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल, एम हैमल खड़े हुए जिनका चेहरा पीला पड़ चुका था। इन हिज चेयर, वह थोड़े से दुखी दिखाई दे रहे थे अपने चेयर से खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, उससे पहले मैंने उनको इतना लंबा नहीं देखा था। चेयर पर ही खड़े हो गए। माई फ्रेंड्स ही सैड, उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, कह रहा है कि वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे थे किंतु अचानक से रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चाक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, कह रहा है कि तब वो चाक लिए और पूरे मैंने सामर्थ्य को जुटाते हुए ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, तो वह उतना लंबा, यानी कि उन्होंने एक सेंटेंस लिखा जितना लंबा वह लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस की जय हो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड इन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और एक बार फिर से वो रुक गया और अपना सिर जो था दीवार में लगा लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, तो उन्होंने बिना एक भी वर्ड कहे उन्होंने हाथ से ही इशारा करके बोला, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, यानी कि स्कूल ख़त्म हो गया और आप लोग जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आपका लास्ट लेसन, जिसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन किया गया है। आई होप कि आप सब लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके कुछ दिन बाद से या इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। सो हैव अ नाइस डे, गुड डे।